हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मेनिया में वेलकम करता हूं। सो फ्रेंड्स, आई नो आपके एग्जाम के बाद मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा गायब था। बहुत लोग नाराज भी हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। सो आप सबके लिए बस मैं एक चीज़ बोलना पाऊंगा, मेरे साइड से आई एम रियली सॉरी। बिकॉज आपको मैंने बताया था कुछ फैमिली में प्रॉब्लम थी, नाना जी बीमार थे तो मैं उनको लेकर थोड़ा हॉस्पिटल में था। उसके बाद फिर नया स्टूडियो का सेटअप, इसलिए मैं आपका बहुत लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाया। कुछ लोगों के मैसेज का देख नहीं पाया, रिप्लाई नहीं कर पाया। बट एट द एंड जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सब लोग ठीक है, वो भी अच्छे हैं। और आज हम बात करेंगे आपके एफकेट 120 एग्जाम के फुल प्रिपरेशन प्लान की। मैं चाहता हूं कि इस बार आपको लास्ट मिनट स्ट्रेटजी की नीड ना पड़े। आप डे वन से इतने प्रिपेयर्ड हो अपने एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, और आप जिनका क्वालिफाई हो रहा है उनको एएफएसबी के साथ इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज जो एग्जाम के रिगार्डिंग होती है, जब भी हम किसी एग्जाम के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है। सो पहली बात तो ये कि क्या हम उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, बहुत लोगों को मेरे बारे में पता होगा, मैं काफी टाइम से आपके एफकेट के सारे एस्पिरेंट्स को मेंटर करता हूं। एंड अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, आई हैव क्रैक्ड एफकेट 5 टाइम्स। इस बार को लेकर 6 बार, छठवीं बार भी हो जाएगा। होपफुली अगर रिकमेंड हो जाए तो फिर एकेडमी में आप सबसे मिलेंगे विद अ हाईएस्ट स्कोर ऑफ 200 प्लस लास्ट 3 टाइम्स। ये मेरे 2021 के फर्स्ट, सॉरी, एफकेट 120 के फर्स्ट का स्कोर है। एंड अभी तक केवल पेड मेंबर्स की बात करूं, सो आई हैव मेंटर्ड मोर देन 3000 प्लस एफकेट एस्पिरेंट्स विद अ सिलेक्शन रेट ऑफ 74%। एंड आई एम 100% श्योर कि इस बार ये रिकॉर्ड जो है ये भी टूटेगा और आप लोग 80% के प्लस में जाने वाले हो, क्योंकि रिव्यूज इतने अच्छे मिले बच्चों के। आप जाकर डिफेंस मेनिया के इंस्टा हैंडल पे चेक कर सकते हो। अब बात रही भाई आपके एग्जाम में कि अगर आपका पेपर है तो आखिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या क्या जानना जरूरी है। सबसे पहला है कि क्या आप एफकेट 2021 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहां पे हम देखेंगे, आपको सिंपल सा मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। पहला एज लिमिट के बारे में, दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, और थर्ड जो वीडियो है वो है आपके कंप्लीट कंडक्ट के बारे में, जो डिफेंस मेनिया ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस पे यहाँ पे ज्यादा मिल जाएंगे। आप चेक योर एलिजिबिलिटी ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। आप डिफेंस मेनिया ऐप पे जाके आप इन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके देख लो, कोर्स इन्फॉर्मेशन करके एक फोल्डर में है। आपको मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे जाके देखना है, और आपको पता चल जाएगा कि क्या आप वाकई एलिजिबल हो कि नहीं। ऑफिशियल अपडेट है। अगर आप उस एज स्लैब के बीच में आते हो सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना आप देख लो कि हाँ आप एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, और नहीं हो सो लाइफ ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है। आप प्लीज उस चीज के लिए फुल जोश से, उसी डिफेंस एस्पेक्ट वाले जोश से आप प्रिपेयर करो। सो आप जब ऐप पे जाओगे तो ऐप पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको मैं दिखा दूं, ऐप पे आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप ऐप को यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। डिफेंस मेनिया के अभी 10K प्लस डाउनलोड्स है, प्लस 4.3 की रेटिंग है। वहां पे 1K प्लस रिव्यूज है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने 1K प्लस के रिव्यूज दिए यहाँ पे। जिनको डाउट होगा कभी भी डिफेंस मेनिया कंटेंट को लेके, आप वहां पे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों फीडबैक कर सकते हो, क्योंकि प्ले स्टोर पे रिव्यूज जो है कोई फेक नहीं करता, ना ही कोई डिलीट कर सकता है। तो ये रहा। आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे, स्टोर में जाने के बाद आपको ये कोर्स दिखेगा। कंटेंट पे क्लिक करते ही आपको 3 वीडियोस मिलेंगी एक फोल्डर में। वहां पे जाकर अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना। चेक करते ही आप फिर अपनी प्रिपरेशन को उसी अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। गाइस, डिफेंस मेनिया ने लास्ट टाइम की तरफ फिर से अपना एक पॉकेट फ्रेंडली कोर्स प्लान किया है फॉर एफकेट एग्जाम। बट इस कोर्स में कुछ फीचर्स अलग हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ वीडियो के पहले। सी, कुछ चीजें बहुत खास है। पहली चीज जो आपको ये पीछे का इंटरफेस दिख रहा है कि आज के बाद डिफेंस मेनिया की लाइव क्लासेस कैसी होंगी, और मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि अपने इस नए सेटअप से मैं आपको आपके लर्निंग को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकूं। सो इस टाइम एफकेट एग्जाम में सारे सब्जेक्ट कवर हो ही रहते हैं। प्लस इस बार
केवल रिकॉर्डेड लेक्चर ही नहीं होंगे, आपकी लाइव क्लासेस ही होंगी, जैसे कि ये वीडियो आप वो देख रहे हैं जहाँ पे डाउट्स भी होते रहेंगे और आप लाइव भी पढ़ते रहेंगे। आपको पीडीएफ नोट्स प्लस एफकेट के जो हमारी जीके बुक है ये मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली हमारा एक बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है, अगर वो हो जाता है तो आपको ये बुक आपके घर पे मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ेंगे, मैथ्स बाय साहिल सर, ये वाली जो सीरीज है ये खुद मैं सारा कंप्लीट करने वाला हूँ। मैथ्स और रीजनिंग आपको एक्सक्लूसिवली डिफेंस महीने से मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको करंट अफेयर्स एंड जीके शिवानी मैम कवर करेंगी। आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस एंड वीकली डाउट सेशन ऑन जूम या फिर गूगल मीट, जो भी हमें सुटेबल लगेगा हम उस पर प्लान करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ आपकी अच्छी बातें थी जो कोर्स के बारे में। अब देखो हर बार हर कोई कुछ ना कुछ इंप्रूव करता है। मैंने अपने लास्ट के बैच से मोर देन 1000+ जिसमें बच्चे इनरोल थे उसे बहुत कुछ ये सीखी, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स थे, आपके कंप्लेंट्स भी हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने कुछ नोट डाउन किए हैं करके। आई गेस अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली अगर आप इनको भी कवर कर लोगे तो टारगेट ही होगा इस बार 200+ स्कोर करने का। इस बार मैंने 200 बच्चों का स्लैब बनाया है, पुराने बच्चों को अलग रखा हुआ है। तो मेक श्योर कि हर स्लैब के बाद इनरोलमेंट क्लोज होंगे तो आप डिफरेंट स्लैब्स में आ जाओ। जैसे कि अभी के स्लैब में अराउंड 98 इनरोलमेंट्स हैं, तो इसमें अब कितने बचे? 102। जैसे ही 102 पूरे होते हैं फिर 15 दिन के बाद एक नया कोर्स आएगा जिसमें आपको इनरोल होना होगा। जब भी आप स्टोर पे जाओगे आपको एक कोर्स दिख जाएगा। और सबसे खास बात कि अभी भी डिफेंस मेनिया का ये कंप्लीट पैकेज टिल योर एफकेट एग्जाम केवल 700 का है। और अगर आप हमारे पुराने कोर्स मेंबर जिन्होंने कोर्स पहले से एनरोल किया हुआ था उनको 200+ का डिस्काउंट है, जिनको अपने आप प्राइवेट के ऊपर मिल चुके हैं। आप जाकर अपनी फाइल में देख सकते हो। अगर नहीं पता है तो आप ऐप पे मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम सिलेबस की कि भाई सिलेबस में क्या क्या खास है और कैसे कैसे हम कवर करने वाले हैं, राइट। चलो अगर मैं सिलेबस की केवल बात करूं, हाँ और एक और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बताना भूल गया आपको। सी कोर्स की खास बात यह है कि वहां पे आज आप देख रहे हैं आप सबका जो भी पेड मेंबर्स हैं उनका एक ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाता है। और अगर ग्रुप बन जाता है तो आप अपने डाउट्स को बहुत ही इजीली अदर्स के साथ शेयर कर सकते हो। साथ में एक कंपटीशन वाला फील भी आ जाता है आपको इस प्लेटफॉर्म पे कि क्या मैं बाकियों की तरह मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफेंस में जाएगा कोर्स आपको केवल 700 में कंप्लीट पैकेज देता है। आई एम रिपीटिंग, पेड मेंबर्स जो पहले के हैं उनको अभी भी ये कोर्स 200 रुपये डिस्काउंट करके मिल जाएगा। सो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, आपने हम पे ट्रस्ट दिखाया है। नाउ इट्स माय टाइम, आवर टाइम कि हम आपको रीपे करें सेकेंड बैच के लिए। आई विश कि आप सबको क्वालिफाई हो। नेक्स्ट आएंगे, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिल जाती है वो है डॉट फिगर्स। डॉट फिगर, वेट, हाँ। सो रीजनिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखने को मिलता है आपका डॉट फिगर, जिसके आपके आते हैं 5 क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक करके सिखा रहा हूँ। अब डॉट फिगर के कितने आते हैं भाई? 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टॉपिक के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजीली कर लोगे, इसके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आप इजीली कर लोगे। डॉट फिगर वही क्वेश्चन था जो कुछ इस तरीके से आया था जिसमें कुछ डॉट्स प्लेस थे, यही क्वेश्चन था। इसको आप 5 क्वेश्चन आएंगे आप बड़े प्यार से करके जाओगे। पिक्चर कंप्लीशन के क्वेश्चन आएंगे आप बड़े प्यार से करके जाओगे। वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये वही टॉपिक्स हैं जो कुछ इस तरीके से आती हैं, जो कुछ डायग्राम इस तरीके से होते हैं, इन सबको भी हम कवर करेंगे और बड़े प्यार से पढ़ते हुए जाएंगे। अगर मैं एनालॉजी की बात करूं, ऑड वन आउट की बात करूं, पिक्चर सीरीज की बात करूं, ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप बड़े ही प्यार से चाहो तो कवर कर सकते हो, बड़े ही प्यार से पढ़ सकते हो। एक एक करके आप सबको कवर करोगे। ये आपके रीजनिंग का सिलेबस है जिसमें कि आपके 32 क्वेश्चन आते हैं, ना इससे ज्यादा आएगा ना इससे कम आएगा। एक्यूरेट 32 क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपके वो है आपके मैथ्स की। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स की का पेपर का लेवल जो था इस बार उन्होंने अपग्रेड किया, जिसमें आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे। रीजनिंग के SICI, स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे
इन सब टॉपिक के, जिसमें स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन भी इंक्लूड होगा और बोट भी इंक्लूड होगा। इन टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बस ट्रस्ट दिखाना है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्ट पैटर्न के उनको हम कवर करके देंगे। आप जिन्होंने अपीयर किया होगा उनको पता होगा कितने क्वेश्चन टैली खाते हैं। लेवल थोड़ा अप था, बट जो ट्रिक्स काम करते हैं, जो मैं आपको ट्रिक्स प्रोवाइड करता हूँ, वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में वर्क करते हैं। सो इस बार भी पूरा यही हमारा वो होगा कि पहले आप टॉपिक को प्रैक्टिस करो, एंड इस बार प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट टाइम बहुत कम आपको मिल पाए थे, बट दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि एफकेट के एग्जाम में भी बहुत टाइम है और आपको मोर देन एनफ केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएं। आगे बढ़ेंगे, मैथ्स की बात होती है तो उसके बाद हम आएंगे इंग्लिश पे। देखो इंग्लिश इस बार का भी हमेशा एक जैसा ही आता है, कोई पैटर्न में चेंज नहीं था। इंग्लिश में बस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो पैसेज आपको करना पड़ेगा, क्लोजेस करना पड़ेगा। एरर्स के लिए आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको स्पेशली सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के ये रूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन केवल इसी रूल पे आके बन जाता है। और इसके बाद ईडियम्स की मैंने आपको 1000 प्लस ईडियम्स की एक पीडीएफ दी हुई थी, जिसमें से आपको ही पता है कि अगर आपके 5 क्वेश्चन इस एफकेट में आए थे तो कम से कम 4 क्वेश्चन उस सेम पीडीएफ में से आए हुए थे। उसके बाद अगर मैं वर्ड्स की बात करूं, इस बार मेरी प्लानिंग है, मैं 3 बार से पेपर को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो वर्ड्स मैंने पढ़े हैं वो वर्ड रिपीट होते हैं। सो दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि वो वर्ड्स आपको भी मिले। सो ये वाले वर्ड मैं उसमें ऐड कर दूंगा। वी हैव इनफ टाइम। बैच 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था, बट अभी सिस्टमेटिक वे में प्लान करेंगे एक करके चीजों को, ताकि कोई 20 तक भी इनरोल होता है उसको कोई फायदा ना हो। एंड आई नो कि अभी 98 है, सो 20 तारीख तक सारे बच्चे, जो 200 बच्चों का स्लॉट है वो फुल हो जाएगा। उसके बाद हम फर्दर आगे को प्रोसीड करेंगे ताकि नया बैच एक बन जाए। अब आते हैं हम आपके इंग्लिश हो गया आपका जीके पे। इस बार जो आपके जीके के क्वेश्चन है वो देखने को मिले स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से क्या देखने को मिले, तो स्पोर्ट्स से क्या देखने को मिले आपको, स्पोर्ट्स देखने को मिले नंबर ऑफ प्लेयर्स। क्या मिले, नंबर ऑफ प्लेयर्स। और क्या देखने को मिला आपको, नंबर ऑफ प्लेयर्स के अलावा आपके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की, ये पर्सनालिटी कौन से गेम से रिलेटेड है। इसके अलावा टूर्नामेंट्स इंपॉर्टेंट। क्रिकेट की बात करूंगा मैं यहाँ पे, क्रिकेट के कुछ क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट टाइटल्स, टाइटल्स का मतलब नेपोलियन किसको कहा गया है, महाराजा धीराज किसको बोलते थे, अशोका ने कौन सी और टाइटल लिया, अशोका का दूसरा नाम क्या था। सो ये सारी चीजें आपके बार बार पूछने को मिली। बुक्स एंड ऑथर से इस बार क्वेश्चन आए थे। कैपिटल एंड करेंसी से आया था, इस बार तो बहुत सिंपल पूछा था कि वियना किसकी करेंसी है, बट हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। ये सारी चीजें आपके एफकेट जीके बुक में कवर मिलेगी, जो आपको कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कोर्स के रिगार्डिंग, बिकॉज वी नो एंड हम चाहते भी हैं कि आपको एफकेट में सबसे बेस्ट कंटेंट डिफेंस मैंने प्रोवाइड करे। ट्रस्ट मी, मैं अपने साइड से पूरी तरह से रेडी हूं अपना 100% का जोर लगाने के लिए। नाउ इट्स योर टर्न कि आप कितने रेडी हो इस चीज के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूंगा, रिवर की बात करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस का सेशन इंपॉर्टेंट था, गांधी का सेशन इंपॉर्टेंट था, दांडी मार्च के बारे में क्वेश्चन आया था। रिवर्स, माउंटेन और हिल्स की बात करें, कौन सी रिवर कहाँ की इंपॉर्टेंट है, कौन से माउंटेन कहाँ पे है, कौन सी हिल कहाँ पे है, कौन से पासेस कहाँ पे है, इस बार ये भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, इस बार तो सिंपल पूछ लेते हैं यार कि यूनिक हेडक्वार्टर क्या होता है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी गिवन थी, अगर आपने फ्री वाले लेक्चर भी डिफेंस में आके देख लिए होते तो आपका ये एफकेट बड़े प्यार से क्लियर हो रहा होता, और आपने अगर देखे होंगे तो आपका क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है, साहिल की गारंटी है। उसके बाद स्टैटिक जीके से कुछ पोर्शन बचता है जो कि आप कवर कर लोगे, जो छोटे मोटे हैं कि कौन सबसे पहले है, कौन सबसे बाद में है, सबसे बड़ा सबसे आगे पीछे वाला। तो ये आपका कुछ ओवरऑल सिलेबस का मैंने आपको बताया। एंड मेक श्योर कि आप हर स्लैब में, जैसे मैंने बताया इस बार हमारी प्लानिंग है 200 बच्चों के डिफरेंट ग्रुप्स बनाने की, ताकि सबके जूम कोर्स हो सके, सबको गाइडेंस मिल सके। एंड ये मेरा वादा है कि आपको डिफेंस मेनिया पे कभी भी जो भी कोर्सेज है वो हमेशा पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे मिलेंगे। चाहे मार्केट में कोई इसको 2500 का दे, 4000 का दे या 8000 का दे। अगेन होता वही है, हंसने वाली बात थी, अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो ऑनलाइन, आपको कोई ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा है, आपको कोई कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा है, तो एक बार खुद से पूछो कि ठीक है जो बंदा है उसने एग्जाम नहीं दिया, उसकी एक एज है, आज वो 40 साल का है, उसने एग्जाम नहीं दिया, उसको पैटर्न का पता कैसे चला कि यहाँ पे आया कि नहीं आया। सो यूज योर रीजनिंग एबिलिटी,
क्योंकि यही आपको, ये यार एग्जाम तो कुछ नहीं है, असली मजा तो आपको एसएसबी में आना है। ऐसे थोड़ी मैं 10 टाइम रिपीटर बन गया हूं। तो सिंपल सी चीज है कि आपको अपनी बेसिक इंटेलिजेंस दिखानी है कि आखिर से, देखो बहुत सिंपल बात होती है, पेपर क्लियर करना बहुत इजी है। क्यों इजी है? लोग 4 बार क्वालिफाई कर रहे हैं, रिकमेंड भी हो रहे हैं, 5 बार रिकमेंड हो रहे हैं, लेकिन मेरिट ऑर्डर है, लास्ट में एकेडमी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। फायदा क्या हुआ? क्योंकि मार्क्स कम आ रहे थे यार, रिटर्न में मार्क्स ही नहीं थे। तो आपको अपनी तैयारी ऐसी करनी कि आप स्टार्टिंग से ही 200 के राउंड में रहोगे, ताकि कोई आपको रोक ना पाए मेरिट में आने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी ही आपको अपने यूट्यूब पे एक्टिव मिलूंगा। एंड प्लीज टेल मी कि आपको हमारा नया सेटअप कैसा लगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको नया फ्लैट, नया सेटअप सब कुछ दिखाऊं। और यस, थोड़ा सा बिजी रहूंगा मैं इस मंथ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सबको रिप्लाई कर पाऊं। डाउनलोड द डिफेंस मैनिया ऐप, और कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, जहां से आप सीधा उसको परचेस कर सकते हो और ज्वाइन द टीम ऑफ अचीवर्स। बिकॉज मैं, एक सिंपल सी टैगलाइन थी कि वी आर नॉट टीचिंग, वी आर गाइडिंग। सो